राजस्थान में जो विद्यार्थी पीटीटी और बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में पशु परिचर की जो कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। आज आपके सामने आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अनेक एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। वैसे तो राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न जरूर आ जाता है। सर टॉपिक का नाम बता दीजिए। इस नाम सर आपके सामने है जिसका नाम राजस्थान के प्रमुख महिलाओं से संबंधित जो आभूषण हैं उन पर बात की जाएगी। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, सारी बातें समझ में आएगी। एक एक टॉपिक को अगर आप लेते हैं और मैं मुख्य रूप से वही टॉपिक आपके सामने लेकर आता हूँ जहाँ से प्रश्न उठने की पूरी संभावना, प्रबल संभावनाएं व्यक्त होती है, संभावनाएं होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। एक अच्छा सा कमेंट आपके माध्यम से हो जाना चाहिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। बाकी जो विद्यार्थी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं, और व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी वगैरह वहाँ पर अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, वहाँ ग्रुप है, उनमें ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सेव करके आप अपना नाम जो है मुझे सेंड करना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, ठीक है। बाकी स्टेटस वगैरह भी सीन होते रहेंगे। चलिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरीके से। बेसर और भंवरकंडी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन यह प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है और आया हुआ हाल फिलहाल 2023 के कोई एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को पूछा था। तो नाक का आभूषण है बेसर और भंवरकड़ी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से। खीवण, खीवण नाम का आभूषण स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। खीवण नाम का जो आभूषण है मेरे दोस्त, ये कहाँ पर पहना जाता है? तो ये आरपीएससी हॉस्पिटल केयर टेकर एग्जाम के अंदर पूछा, नाक के अंदर। खीवण का संबंध नाक से है, किससे है? नाक से है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तारकसी के जेवर, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बता सकते हो नाथ द्वारा, जो कि राजसंबंध का नाम लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बाजूबंद। बाजूबंद आभूषण जो है वो पहना जाता है, तो बाजूबंद भुजा का आभूषण है। किसका? भुजा का है। सीईटी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से आभूषण की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिएगा। कान के अंदर सुरलिया पहना जाता है। मैं सीधे सीधे आपको, और जैसे वन लाइनर प्रश्न होता है उस तरीके से ही आपको बता रहा हूँ, सुरलिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं। मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये कई एग्जाम्स के अंदर आप देख सकते हो उस तरीके से पूछा गया है। AEN एग्जाम 2018, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता शारीरिक शिक्षा वाले में द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 और 17 में पूछा गया है। क्या पूछा सर? मादलिया, मादलिया, मुक्तमाला, ये सारे के सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं, तो मादलिया गले के अंदर धारण किया जाता है। अगला प्रश्न ये वाला रहा 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? क्या पूछा है मेरे दोस्त? नहीं पूछा है। तो सबसे पहले तो नौगरी, नौगरी नहीं पहना जाता पैरों में। तो सर कहाँ पहना जाता है? नौगरी आपके नाक में पहना जाता है, सॉरी कान में पहना जाता है, ठीक है। नुपुर, लंगर और झांझर मारी ऐसी बोली, सब जन जागण तरसुआनी कंगन ते झुमका बोलने लग गया। तो ये सारे दोस्तों आपके पैरों के आभूषण आ जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान में, ठीक बात है। रमझोड़ कलाई के अंदर, ठीक बात है। तिमड़ियाँ, थमड़ियाँ, ये सब गले के आभूषण नहीं हैं। कमर के आभूषण, तिमड़ियाँ ये कान के आभूषण है, ठीक है। लेकिन तागड़ी कमर के अंदर तो यहाँ पे गला नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न। ओगणियाँ, अंगोटियाँ, सुरलियाँ आभूषण पहने जाते हैं। सीईटी स्नातक स्तर एग्जाम के अंदर ये पूछा, तो कानों के अंदर इसको पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। पालन, मोहरा, गोरबंद और परचणी राजस्थान की किस पशु के श्रृंगार के रूप में आभूषण आ जाते हैं? तो सर ये तो हमें पता है, मत बताओ चाहे। ऊंट के आभूषण आ जाते हैं, ध्यान देना। पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी रट के रखना, याद रखना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में नहीं पहना जाता। तुलसी गले में होती है, तिमड़ियाँ गले में होता है। इसके अलावा सरी, बंगड़ी ये गले में होते हैं। लेकिन रखड़ी की बात की जाएगी तो ये दोस्तों, रखड़ी तो स्त्रियां ललाट पर धारण करती है, यानी माथे पर। अगला प्रश्न। टड्डा आभूषण नामक, टड्डा नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बाजू में पहना जाता है, बिल्कुल ठीक है। वनरक्षक एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा। उसके बाद चंपाकली,
महिलाओं के शरीर के किस अंग यानी भाग को सुशोभित करती है? तो चंपा के लिए आभूषण जो है वो गले में ही पहना जाता है। रीट एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। खुंगाली, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। कहाँ पर? गले में पहना जाता है। उसके बाद कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में? याद रखना, कोकरू, कोकरू की बात करते हैं तो कान में पहना जाता है। उसके बाद गोखरू की बात करें, वही है कोकरू गोखरू एक ही है, एक ही बात है। वैसे तो एक बात नहीं, लेकिन कलाई यहाँ पे करेक्ट रहेगा, गोखरू आभूषण कलाई के अंदर। उसके बाद बात करते हैं तुलसी, हालरो, तिमणियों तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तुलसी, हालरो, तिमणियों और पोत चारों रट के रखना गले के आभूषण हैं। किसके हैं? गले के हैं। रीट्स एग्जाम के अंदर ये आया था। थमणियों, थेड़ियों, आड़, टुस्सी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर? कंठ के अंदर। कहाँ? कंठ, कंठ जानते हैं ना, गले वाले क्षेत्र में। थमणियों, थेड़ियों, आड़ और ठुस्सी ये गले के अंदर धारण किए जाते हैं। मट्टर जितनी भी मालाएं हैं वैसे गले के अंदर ही धारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंग सुमेलित सही नहीं? पूछा आपसे। मेमंद म्हारे माथेरी मेमंद लेता यू सिर का है, सुरलिया कान का है, कंठी गले का है और मुंदड़ी कलाई का नहीं है। उसके बाद हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हाथ हमेल हाथों में नहीं होगा, पैरों में नहीं, गले के अंदर होता है। हार हमेल कमर में नहीं होगा। तो इस तरीके से